दोस्तों, महाभारत कथा से आप भली भांति परिचित होंगे। महाभारत युद्ध क्यों, कैसे और किन योद्धाओं में लड़ा गया यह भी जानते होंगे। भगवान कृष्ण किन के साथ थे और किनका साथ दिया यह बात आपको पता है। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप जानते ही होंगे, जो 18 वर्ष की अवस्था में महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रश्न यह उठता है कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों के युद्ध के अंत तक रक्षा करते रहे, रक्षा कवच बने रहे, सहायता करते रहे। अगर लीलाधर कृष्ण चाहते तो आसानी से चक्रव्यूह से अभिमन्यु को बचा सकते थे, फिर भी श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों मर जाने दिया। आज जानेंगे इसके पीछे के कारण को और इसके पीछे छुपे रहस्य को। तो आइए जानते हैं कि अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया था और चक्रव्यूह में क्यों मर जाने दिया। हमारे वेद में, शास्त्र में, सनातन धर्म में यह कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म और सत्य की हानि होती है, अधर्मियों का प्रभाव बढ़ता है, पापी बढ़ जाते हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और भगवान की सहायता के लिए विभिन्न देवी देवता भी पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं, पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब द्वापर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था, तब सभी देवी देवता भी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि सभी देवी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के सहायता हेतु और महाभारत में भाग लेने हेतु पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी के इस आदेश का सहर्ष स्वागत किया, किंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया था। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर अवतरित नहीं होने दूंगा। मेरा पुत्र वर्चा पृथ्वी लोक में अवतार नहीं लेगा। जब देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया, बताया कि धर्म की रक्षा करना ही देवताओं का परम कर्तव्य है, धर्म के है, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम देवताओं को धरती पर अवतार लेना होगा, यही हमारा धर्म है, तब चंद्रमा मान गए थे। चंद्रमा मान तो गए, फिर भी चंद्रमा ने एक शर्त रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास वापस लौट आएगा। इसके साथ ही चंद्रमा ने यह भी शर्त रखी कि मेरा पुत्र युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर देगा, घोर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा का पुत्र वर्चा ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त के अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के नियति में दखल नहीं दिया था और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास वापस चले गए थे। हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत ज्ञान भरा है भगवान श्री कृष्ण की और भगवान की लीलाओं का रहस्य है। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आएगी। सनातन धर्म को प्रसारित करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।